हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज है 1 मार्च और मैंने करंट अफेयर के ट्यूटोरियल में आप लोगों को शायद 29 फेब कह दिया है, तो एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। और आज 1 मार्च है 2021। देखिए, हमने अभी तक जो लिंक किया है, यानी हमने कॉन्फ़िगरेशन जो किया है वो रोहन के अकाउंट का किया है। आप 3-4 ट्यूटोरियल इस तरह के सुने जिससे कि आपको बिल्कुल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई परेशानी ना हो। मान लीजिए एक ये है, हमारे पास एक स्टूडेंट है मीनाक्षी, और मीनाक्षी का अकाउंट हमें कॉन्फ़िगर करना है। इन्होंने कहा है कि आउटलुक चलाना चाहती हैं और हमें कॉन्फ़िगरेशन करवाना है अपने अकाउंट का। तो हम क्या करते हैं, इनसे इनकी ईमेल आईडी पूछते हैं। इन्होंने बता दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं, पहले अकाउंट की सेटिंग करनी होगी हमें। तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, जीमेल में। हम रन डायलॉग खोलते हैं विंडो आर करके और यहाँ लिखते हैं www.gmail.com। यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद कंट्रोल एंटर करें अगर सिर्फ जीमेल लिखा है तो, नहीं तो एंटर कर दें। या कंट्रोल एंटर करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि .com और वाली जो वेबसाइट है वो, मतलब कोई भी इस तरह का आपका कोई पोर्टल है तो वो खुल जाएगा। खैर, www.gmail.com लिखा है, हमने एंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा किस तरह का इंटरफेस आ रहा है जीमेल का। अगर गूगल जैसा आ रहा है तो हमें लिंक जीमेल पे जाना है टैप से, और अगर ऐड अकाउंट आ रहा है तो उसमें अकाउंट डायरेक्ट ऐड कर देंगे। चूज़ एन अकाउंट्स का आ रहा है तो हम यूज़ एन अदर अकाउंट पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर हमें वो अकाउंट हमारा उसमें शो नहीं कर रहा है चूज़ एन अकाउंट्स में, डाउन एरो हमने देखा, तो हम यूज़ एन अदर अकाउंट पे आ जाएंगे। और हमने यहाँ पर एंटर किया और टैप करके ईमेल में आए हम, ईमेल एडिट आएगा। यहाँ पर टैब में ईमेल में लिखेंगे हम, यहाँ इन्होंने बता दिया है मीनाक्षी101@gmail.com, MINAKSHI101@gmail.com। ये हमने डाल दिया है सही से। और फिर हमने टैप किया, पासवर्ड आया है, पासवर्ड करके हमने यहाँ पे पासवर्ड हमने यहाँ पुट किया, और इनका जो मोबाइल नंबर है इन्होंने उससे पासवर्ड बना रखा है अपना नाम और आधा मोबाइल नंबर का, तो इनका पासवर्ड ऐड कर दिया। फिर टैब आया कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में हमने पासवर्ड डाला इनका, और पासवर्ड में इन्होंने जो इनका पासवर्ड था वही डाल दिया। टैप करके यहाँ आया साइनिंग बटन या ओके बटन, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। कंट्रोल होम करके टैप से हम पहले हमने कंट्रोल होम किया, हम यहाँ बेसिक बटन HTML पे एंटर किया। वो मैं कुछ सुन रही थी इसलिए मैं 1 सेकंड के लिए रुक गई थी, कुछ ज़रूरी काम था। ओके, कंट्रोल होम, ठीक है मैं आ रही हूँ भी। कंट्रोल होम बेसिक बटन HTML पे एंटर करके और फिर हमने टैब से क्या किया है, यहाँ हम सेटिंग पे आ सकते हैं। तो हम टैब से, या हम लिंक लिस्ट ले लेते हैं, लिंक लिस्ट लेते हैं इंसर्ट F7 और एस प्रेस करके हम स्टैंडर्ड, स्पैम, सिक्योरिटी सेटिंग पर एंटर कर देते हैं। सेटिंग पर एंटर करके फिर हम क्या करते हैं, आसानी के लिए, जल्दी करने के लिए लिंक लिस्ट ले लेते हैं इंसर्ट F7 से। और यहाँ पर हमने क्या करना है, हम गूगल अकाउंट जी से इंसर्ट F7 करके जी से गूगल अकाउंट पे एंटर करते हैं, और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। टैब से फिर हम जा सकते हैं, लेकिन हम फिर से लिंक लिस्ट लेंगे, और एक बार तीसरी बार लिंक लिस्ट ले रही हूँ मैं। और ये सिक्योरिटी हमें चाहिए, तो ऐसे हमने सिक्योरिटी पे एंटर कर दिया। ठीक है, अब एंटर करने के बाद सिक्योरिटी पे अब मैं कंट्रोल होम करके H से हेडिंग वाइज, मैं हालांकि डाउन एरो और टैब का यूज़ कर सकती हूँ सेटिंग के लिए, लेकिन मैं कंट्रोल होम करके मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं H प्रेस करके आऊँगी हेडिंग पर, और मुझे क्या आना है, लेस सिक्योर ऐप पर। लेस सिक्योर ऐप पर जैसे ही आई, हम एंटर कर सकती हूँ, या मैं बिना एंटर के भी डाउन एरो प्रेस कर सकती हूँ। लेस सिक्योर ऐप इनका ऑफ होगा, अभी हमेशा गूगल ऑफ करके रखता है अगर हम कोई ईमेल क्लाइंट यूज़ नहीं करते हैं तो लेस सिक्योर ऐप ऑफ है, उसको ऑन कर देंगे एंटर से। क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, और फिर देखेंगे लेस सिक्योर ऐप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही है, अलाउ करने का कह रहा है, तो हम डाउन एरो से फिर से कोई नॉट चेक्ड है तो उस पर इस बार से चेक कर देते हैं। अगर चेक्ड है तो ठीक है,
फिर डाउन एरो से और एक बार देख लेंगे ओके और ओके या सेव बटन तो नहीं आ रहा है, तो ओके बटन या सेव बटन आ रहा है तो उस पर भी एंटर कर देंगे। तो अगर कुछ नॉट चेक्ड है तो उसको चेक कर देंगे, अगर वो अलाउ करने के नोटिफिकेशन देता है तो, और लेस सिक्योर ऐप होता है इसको एंटर से ऑन करना होता है, ठीक है। फिर अब हम ऑल्ट F4 से क्लोज कर देंगे। ये हमने अकाउंट की सेटिंग कर दी। अगर मान लीजिए हम ये ना करें तो क्या हमारा अकाउंट लिंक होगा, कॉन्फ़िगर होगा आउटलुक में? नहीं होगा। MS आउटलुक में हम लोग MS आउटलुक पढ़ रहे हैं, वहाँ हमारा अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। अब मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि किसी का अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन है पहले से तो कैसे करना है और नया अकाउंट कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि मैंने सेटिंग कर दी है तो कुछ करना है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। तो आप अपने आप से कोई अपना ईमेल अकाउंट, इतनी सेटिंग मैंने बताई है, इसके बाद पूरा सेटिंग करके इसको आउटलुक में कॉन्फ़िगर कीजिए, क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया है। और लास्ट में वो कल के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी कि मीनाक्षी की मैंने सेटिंग कर दी है। मीनाक्षी का अकाउंट आउटलुक में हम एडिट कैसे करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरिंग की सेटिंग तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन की, अब इसको कम्प्लीटली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ तो सेटिंग हो गई, लेकिन आउटलुक में मुझे ऐड करना है, तो आउटलुक में मुझे कैसे एंटर करवाना है अपना अकाउंट सक्सेसफुली, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये आज मतलब चांस दे रही हूँ मैं, और फिर कल मैं आपको बताऊंगी। और फिर हम परसों एक और स्टूडेंट का, इसी तरह 3-4 स्टूडेंट ताकि अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन करने में लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो कल की क्लास में हम मिलते हैं। हमने सेटिंग की है, इसी तरह आप भी किसी अकाउंट की सेटिंग करके और जो ट्यूटोरियल्स बताए हैं अभी तक उनसे कॉन्फ़िगरेशन करने की पूरा कोशिश कीजिए। और हमने जो सेटिंग की है मीनाक्षी की, वो हम कल आउटलुक में इसको एडिट करवाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।